बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसानों में और जानवरों में अंतर था 4 चीजों का। कौन सी 4 चीजें? प्रेम, लज्जा, शर्म, दया, करुणा। इन 4 चीजों से इंसान की पहचान होती थी। आंखों में जिसके शर्म है, होठों पर जिसके हंसी, हृदय में जिसके प्रेम है, जीवन में दया बसी। अब बोलो, ये चारों चीजें इंसान के पास बची है क्या? कुछ खत्म होने की कगार पर है और कुछ तो खत्म हो ही गई है, ऐसा समझ लो। सबसे पहले प्रेम की बात करें तो आज से 40 साल पहले समाज में जितना प्रेम था, क्या उतना प्रेम आज है? नहीं है। देखो ना, आज से 40 साल पहले क्या होता था, अगर अपने पड़ोसी के घर पर मेहमान आते ना, तो भी उनको अपने घर पर बुलाते, आओ सा हमारे घर पर भी राब राबड़ी पी करके जाओ, हलवा पूड़ी खा करके जाओ। अगर वो नहीं आते ना तो जबरदस्ती से हाथ पकड़ करके लाते, यूं की कर जाओगा, नहीं बैठो, राब राबड़ी तो पीन जानो पड़सी। अब पड़ोसी के घर के मेहमान को अपन अपने घर क्या बुलाए, हालत ऐसी हो गई है कि खुद के घर पर मेहमान आ जाए तो मेरे माता बहनों के मुंह चढ़ करके 15 किलो के हो जाते हैं। गेस्ट बोले तो टाइम वेस्ट गयो, आज को दिन बगड़ियो है ना माता? मेहमान चोखा लागे? अगर ज्यादा की रोटियां बनानी पड़ जाए ना तो टम टम बर्तनों की आवाज भी आती है। सच कह रही हूं ना, भाइयों की हालत खराब हो जाती है। अगर मानो कहना हो ना, महाराज जी गृहस्थियों में आप तो खैर अलग रहते हो, पर हमारा तो इनसे पाला पड़ता रहता है। अगर घर में अचानक ज्यादा मेहमान आ जाए तो वो भाई मतलब जैसे कोई युद्ध भूमि पर जा रहा हो, ऐसे हिम्मत करके धीरे से जाएगा पत्नी का। वो कह रहा था वो हाँ बोलो ना, नहीं कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वापस हिम्मत करके, वो मैं कह रहा था कुछ मेहमान आ रहे तो मैं सब्जी बाहर से मंगा लेता हूं, तो रोटी रोटी सेक दे। हालत बड़ी खराब है। अब पहले जैसा प्रेम नहीं है समाज में। और अगर समाज के प्रेम की बात की जाए तो पहले होता ऐसा था, गांव में कोई बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य तबियत खराब हो जाए, उनको जोधपुर आदि हॉस्पिटल लेकर के चले जाते, 1-2 बोतल उनको चढ़ा देते, फिर वापस जब हॉस्पिटल से गांव लाते, घर लाते, तो एक एक करके सारा गांव दादा को दादी को देखने चला जाता, हाल चाल पूछ करके आता। अब बोलो कोई किसी को देखने जाता है क्या? अब तो 2 बोतल छोड़ो, 2 ड्रम भी छोड़ दो, बड़े से 2 कंटेनर भी चढ़ा दो ना, तो कोई किसी को देखने जाने वाला नहीं है। ये तो हो रहा है समाज में। अपने गांव में पहले होता ये था कि अगर पड़ोसी के घर में लाश पड़ी हो, गमी हो गई हो, तो 12 दिन तक अपने घर के रेडियो के बटन को बड़े बूढ़े हाथ न खुद लगाते और न पोता पोती को लगाने देते। ए भाया गमी भी है, शांति राख। और अब पड़ोसी के घर में लाश पड़ी हो तो पड़ी हो, कहते हो मरबा वाला मर गया है, फालतू में राकारी कर रहा है, तू तो बड़ा टीवी की आवाज, बढ़िया टीवी देखांगा। समाज में प्रेम नहीं तो परिवार में भी प्रेम नहीं है। परिवार के प्रेम की बात करो तो पहले 4 भाई, 4 भाइयों की पत्नियां, उनके 2-2, 3-3 बच्चे, 16-20 जनों का परिवार एक छत के नीचे रह करके एक चूल्हे की बनी हुई रोटी खा लेता था। अब बताओ माता, शादी के बाद 4 भाई एक छत के नीचे रह जाएंगे? अरे 4 की छोड़ो, 2 भाई, 2 भाइयों की भी बात क्या करनी, हालत इतनी खराब है। अगर बेटे 2 है तो चूल्हे 3 जलते, दोनों बेटे अलग कोने में खाना बनाते और भरे बुढ़ापे में डोकरा डोकरी कई कच्चे पक्की रोटियां सेक करके अलग ही खा रहे हैं। एक हाथ 2 उदाहरण तो अपने गांव में भी ऐसा मिल जाएगा। आज भाई भाई नहीं, बाप और बेटा एक छत के नीचे रहने के लिए तैयार नहीं है। परिवार में प्रेम नहीं तो फिर रिश्तों में भी प्रेम नहीं है। रिश्तों के प्रेम की बात करो तो सबसे सुंदर रिश्ता था अपने मारवाड़ में बुआ और भतीजे का। बुआ भतीजे के घर पर आती, भतीजे के माथे पर सल नहीं पड़ता, भतीजा राजी होता, बुआ आई खेलता कूदता नाचता, आनंद से घूमता फिरता। और फिर आज 8 दिन बुआ रुक जाती, 9वें दिन जाने की बात करती तो भतीजा कहता, ए बुआ क्या जल्दी करती, 2-4 दिन रुक जा, फुफासी को फुफासा को तो मैं कह दूंगा। बुआ रुक जाती थी, भतीजे का काम बन जाता। अब बोलो बुआ भतीजे आपको रोकते हैं? अब तो बुआ जी उतरेंगे अगर मानो जोधपुर 10 बजे, 11:30 पौने 12 बजे अपने गांव धवा आएंगे, रोटी खाएंगे। 1:30 बजे
2 बजे तो भतीजा पूछ लेता, देख वो अपने गांव से तेरे गांव की डायरेक्ट वाली गाड़ी तो मिलेगी नहीं, मैं जा रहा हूँ जोधपुर, ले बैठ मेरी गाड़ी पर, जोधपुर बस स्टैंड छोड़ देता हूँ, वहां से डायरेक्ट वाली गाड़ी पकड़ लेना। का इधर उधर टापे खाते घूमेगी। हुआ कि नहीं हुआ? पहले जैसा प्रेम नहीं, इसलिए तो कहा जो भरे नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। अब पहले जैसा प्रेम नहीं है। हालांकि अपने मारवाड़ की स्थिति तो फिर भी ठीक है। अगर आप मारवाड़ से नीचे उतर करके अन्य जाओ ना, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र आदि, तो वह तो बिल्कुल सफाया होने की स्थिति आ गई है। अपनो देश तो फिर भी बढ़िया है। प्रेम की बात करें लज्जा शर्म की, तो पहले जैसी लज्जा शर्म भी नहीं बची। लज्जा शर्म की बात करें ना, तो सारे विश्व में हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी मारवाड़ शर्म के मामले में नंबर 1 पर था। मेरे माता बहनों के घूंघट रहते थे दाढ़ी के नीचे, आजकल चले गए हैं माथे के ऊपर। जोधपुर चले जाओ तो यहाँ, और अगर दूसरे देश जाओ तो उड़ गए, है ही नहीं। कुछ कुछ कहेगी नहीं हम तो ओढ़ते हैं, कैसे ओढ़ना, ओढ़ो जो माने ध्यान है। भले ही कांच में मुंह देख लो और उनके घूंघट में से देख लो, बात बराबर है। अब पहले जैसी शर्म नहीं बची है, महिलाओं में नहीं तो बच्चों में भी नहीं बची है। पहले जब तक हम छोटे थे हमारे जीवन में हमने देखा, जैसे बेटी 14-15 साल की हो जाती तो बिना साड़ी दुपट्टा ओढ़े उसे घर के बाहर नहीं निकलने देते थे। और आज 20-20, 22-22 साल की बेटियां बिना साड़ी दुपट्टा ओढ़े हुए भूतनियों की तरह, डाकुनों की तरह घर से ऐसे घुमा करके आ जाती। उल्टा उन बेटियों को देखकर एक लगता है कि इसके बाप के पास क्या 2 गज का कपड़ा ही नहीं जो अपने बेटी के आंचल को ढक सके। बिल्कुल शर्म का सत्यानाश हो गया है। पहले नारियां घाघरा ओढ़ती थी 8-8 मीटर का, उसके बाद लुगड़ी ओढ़ती थी, वो भी जाड़ी, न तो मुंह दिखता। और आजकल तो वो 8-8 मीटर के घाघरे तो न जाने कहा गए, वो स्किन टच जींस और आ गई है। पता चल जाए टांग 56 किलो की, 2 किलो की, 4 इंच की कि 50 इंच की है, और आस्तीन तो है ही नहीं। छुए कुतर करके ले गए रातों रात। और गलती से अगर कोई बेटी थोड़ी सी आस्तीन लंबी पहन लेना तो उसको भी फाड़ देती है, जैसे कुत्ते नोच के ले गए हो रात को कपड़ा। पहले अगर ऐसे फटे कपड़े बेटियां पहन लेना तो भाइयों की नाक कट जाती थी, इज्जत पर कोई उंगली उठा देता कि घर के बहन बेटियां फाटा गावा पहरे। अब तो फैशन है, जानबूझ के फाड़ के कपड़े पहनते हैं। अब मैं ज्यादा बोलूंगी ना तो यहाँ बैठे बैठे कुछ कुछ घूरेगी, क्योंकि 1-2 जने तो अपने यहाँ पर भी ऐसी फैशन वाली आई है कि अरे मारा था ना ध्यान तो पड़े को नहीं, इट्स इज अ फैशन। ये फैशन का जमाना है। मतलब भाई ऐसे फैशन करने से क्या हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे फटे पुराने कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा कि पता चलेगा वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम ऊंचे खानदान के, पढ़े लिखे अमीर खानदान के लोग हैं। अगर हमारे छोटे कपड़े पहनने से हमारा खानदान ऊंचा रीच हो जाता है तो मेरी दृष्टि में तो हमारे से भी ऊंचे खानदान के कुत्ते बिल्ली, क्योंकि वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। बोलो है कोई उनकी इज्जत? नारी का सबसे सुंदर आभूषण है लज्जा। नारी लाख सुंदर हो, 17,500 की पहन रखे हो, गहने 4 लाख के पहन रखे हो, अगर उस नारी की आंखों में शर्म नहीं तो वह नारी किसी पूतना, डाकण, सुर्पणखा, राक्षसी के समान दिखाई देती है। और भले ही 4.5 जगह से फटी हुई हो, लेकिन आंखों में अगर लज्जा और शर्म है तो नारी उमा, अंबिका, राधे, सीता, महारानी के समान जान पड़ती है। लज्जा नारी का सबसे बड़ा आभूषण है, शर्म तो होनी चाहिए। हालांकि अभी अपने गांव में इतनी प्रवेश नहीं कर गई, पर कुछ कुछ बेटियां प्रवेशन करने लग गई है। और अब छोटी उम्र में जिसने छोटे कपड़े पहने वो बड़ी होने के बाद बड़े कपड़े पहनेगी। भूल जाना, बचपन में जो आदत लग जाती है वो बुढ़ापे तक रहती है। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माता होती ना, ये घूंघट लेती थी, अब ये घर की क्या पूरे गांव की दादी बन गई है, फिर भी वो घूंघट लेना नहीं छोड़ती। चाहे उसका देवर आ जाए ना, उसका बेटा भी आ जाए रिश्ते में लगने वाला, तो भी वो भट से घूंघट ले लेती है। ये आदत है बचपन की जो इनके जीवन में अभी भी टिकी है। और आप अपनी बेटियों को अगर ऐसे आधे अधूरे फटे पुराने कपड़े पहना रहे और फिर सोचोगे बड़ी होने के बाद वो अतलो मोटो घूंघट ले, फिर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी संभाल लो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ही हमारी शक्ति है।